हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। नमस्कार आप सभी को। बिहार शिक्षक अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रियंका, आपके हिंदी विषय की अध्यापिका, और आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूं कि किस प्रकार से बिहार शिक्षक भर्ती 2025 का टीआरई 4 एवं एस्टेट का जो आगामी परीक्षा है वो किस प्रकार प्रीवियस ईयर्स के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से आपका एग्जाम क्लियर कराने में आपकी मदद देगा। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स जो है, सबसे पहले तो आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखना है, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करना है, क्योंकि ये वीडियो जो है बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होंगी। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, कहते ना पूरी एकाग्र चित्त होकर मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि बीपीएससी टीआरई और एस्टेट का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, अभ्यर्थी काफी ज्यादा परेशान है नोटिफिकेशन को लेके, तो संभावित है कि आपका जून लास्ट या जुलाई में एस्टेट से संबंधित नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स जो है सबसे ज्यादा इस बात से परेशान होते हैं कि तैयारी शुरू कैसे करें। तो देखिए, जब मैं भी तैयारी कर रही थी तो मैंने 3 चीजों पर बहुत फोकस किया था। वो 3 चीजें थी, सबसे पहले आपको परीक्षा पैटर्न को जानना। ठीक है, सबसे पहले आप सभी परीक्षा पैटर्न को समझें कि एग्जाम में कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा, हिंदी कितने नंबर की, जीके जीएस रीजनिंग कितने नंबर का आएगा। तो सबसे पहले एग्जाम के पैटर्न को आपको समझना है। दूसरा है आपका पाठ्यक्रम को जानना। पाठ्यक्रम जिसको आप लोग कहते हैं सिलेबस, सिलेबस को अच्छे से समझना कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, आपको सिलेबस की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके पीवाईक्यू को देखना। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, अर्थात पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, जैसे टीआरई 3.0 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, और एस्टेट का जो इसके पहले पेपर हुआ था 2024 का, उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए। तो एक स्टूडेंट वो छात्र, वो अभ्यर्थी जो अपनी शिक्षा के लिए, अपनी जॉब के लिए बिल्कुल गंभीर है, तो वो इन 3 चीजों पर विशेष रूप से गौर करेगा, परीक्षा पैटर्न पर, पाठ्यक्रम पर और पीवाईक्यू पर। तो आज का मेरा जो कॉन्सेप्ट है उसमें मैं आपको पीवाईक्यू के महत्व के बारे में बता रही हूँ कि किस प्रकार आपको पीवाईक्यू प्रश्न देख के आपको परीक्षा के प्रारूप का पता चलेगा, आपको ये एक आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में आपके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। तो पीवाईक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए इसको हम एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाएंगे। ठीक है, मान लो आपके टीआरई 3 में पूछा गया कामायनी के लेखक कौन है। कामायनी के लेखक कौन है, ठीक है, आपसे पूछा गया, तो आपको आंसर पता है, कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद हैं। पहला पॉइंट, अब आपको एक आइडिया लग चुका है कि कामायनी के बारे में टीआरई 3 में पूछा गया था कि कामायनी के लेखक कौन है। तो यहां से आपको एक, जो जिज्ञासु छात्र होते हैं उनको एक प्रश्न का आइडिया लग जाएगा कि अब कामायनी से और कितने प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं, ठीक है, कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है, कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है, साथ ही साथ कामायनी के पात्रों के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको एक ये आइडिया लग जाएगा। अब दूसरा तरीका एक और है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझाया कि बताओ निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है। जयशंकर प्रसाद की रचना आपको बतानी है। ठीक है, आपको विकल्प में दिया गया है सबसे पहले रश्मि रथी, दूसरा विकल्प दिया है आपको कामायनी, तीसरा विकल्प दे दिया साकेत, चौथा विकल्प आपको दे दिया रामचरितमानस।
आपको प्रीवियस ईयर्स में आपने पेपर में देखा है कि आपको इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। अब आप यहाँ से हम देखें कि छात्रों की उस समय मनोस्थिति क्या होगी। छात्र, अगर कोई गंभीर छात्र होगा, अगर कोई बहुत जिज्ञासु छात्र होगा, एक छात्र भी अगर आप देखें, अगर आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं, अगर आप अपनी एग्जाम को लेके बहुत ज्यादा समर्पित हैं, तो आप चीजों को डिटेल में जाके पढ़ेंगे। ठीक है, आपको सभी लोगों को आंसर पता है कि कामायनी की, जयशंकर प्रसाद की जो रचना इन विकल्पों में से कामायनी है। लेकिन अगर आप गंभीर छात्र हैं, अगर आप जिज्ञासु, जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छुक है, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक ये थॉट आएगा कि रश्मि रथी के राइटर कौन है। ठीक है, आप जानना चाहेंगे साकेत के राइटर कौन है, आप जानना चाहेंगे रामचरितमानस के राइटर कौन है। फिर पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आपके दिमाग में आएगा रश्मि रथी का प्रकाशन वर्ष, साकेत का प्रकाशन वर्ष, रामचरितमानस का प्रकाशन वर्ष। तो आप एक चीज से, एक प्रश्न से आप ये पता लगा पाएंगे कि इस रचना से और 3 से 4 प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं। कामायनी से 3 से 4 प्रश्न क्या बनेंगे, रश्मि रथी से 3 से 4 प्रश्न क्या बनेंगे, साकेत से प्रश्न क्या बनेंगे, और साकेत से प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न में कौन सा प्रश्न पूछा गया है। रामचरितमानस, आपने एक बार देखा होगा कि जो बिहार का जो टीआरई परीक्षा होगा उसमें लगभग 2 बार सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। ठीक है, आप लोग भी जानते हैं कि रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। अब एक प्रश्न पूछ लिया, मान लो कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। ठीक है, आपने पढ़ लिया कुल 7 कांड है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, 7 कांड के आपको नाम पता होना चाहिए, पहला। दूसरा आपका काम क्या है, आपको पढ़ना है तो ये जो 7 कांड है उनके बारे में आपको विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। फिर आप क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इसके राइटर मतलब गोस्वामी तुलसीदास, क्या आपको जानना है, गोस्वामी तुलसीदास। फिर आपको जानना है रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो रामचरितमानस की भाषा है अवधी। ठीक है, रामचरितमानस इससे बैक टू बैक पूछे गए हैं। इसकी प्रिपरेशन आप कब करेंगे, जब आपको पता रहेगा कि प्रीवियस ईयर्स में रामचरितमानस से ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट एग्जाम में इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना है। जैसे आप देखेंगे तो गोस्वामी तुलसीदास की रचना है, अवधी भाषा में लिखी गई है। अब इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, अब इसका प्रकाशन वर्ष क्या है। ठीक है, तो आप यहां से देख लेंगे कि अगर विक्रम संवत पूछ लिया गया है 1631 विक्रम संवत, तो आपको वो याद रहेगा। अगर आपसे ईस्वी पूछा गया है तो 1574 है, आपको वो याद रहेगा। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं कि आपको प्रीवियस ईयर्स के जो प्रश्न हैं वो आपको आगे आने वाली परीक्षा में किस प्रकार सहायता करते हैं। आपको पता चल जाता है कि आपसे रामचरितमानस से प्रश्न पूछा गया है, अब और रामचरितमानस से अब अन्य प्रश्न क्या बन सकते हैं। चलिए, एक जैसे मैंने आपको बताया है जयशंकर प्रसाद की रचना, तो देखो मैंने एक शब्द बार बार आप लोगों को बोला है, आप लोगों के लिए एक शब्द बार बार उच्चारित किया है कि जिज्ञासु छात्र। अगर आप वाकई में एक जिज्ञासु छात्र हैं तो ऑटोमेटिक आपके मन में ये विचार आएगा कि मैम रश्मि रथी के राइटर कौन है। फिर आप जाएंगे अपनी पुस्तक में रश्मि रथी के राइटर पढ़ेंगे, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, फिर आप पढ़ेंगे रश्मि रथी की विषय वस्तु क्या थी, फिर आप पढ़ेंगे कि रश्मि रथी का प्रकाशन वर्ष क्या था। बिल्कुल उसी प्रकार आपके मन में जानने को आएगा साकेत। फिर जब आप और पीवाईक्यू देखेंगे और बहुत सारे एग्जाम, तो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ही साकेत का प्रकाशन वर्ष, साकेत के सर्ग, साकेत के राइटर मैथिली शरण गुप्त। सबसे ज्यादा पूछा जाता है साकेत में उर्मिला और लक्ष्मण का जो है वर्णन किस सर्ग में मिला। इस प्रकार से प्रश्न आपको पूछे गए। और ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप प्रीवियस प्रश्न का सतत अभ्यास करेंगे। अगर आप निरंतर अभ्यास करेंगे प्रीवियस ईयर्स के वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, तो आपके दिमाग में एक आइडिया लग जाएगा कि इस प्रकार से
परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही साथ मेरे इस टॉपिक से अन्य कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार मान लो आप एस्टेट का पेपर दे रहे हैं, आपको अलंकार से लगभग 5 प्रश्न पूछे गए हैं, अलंकार से आपको लगभग 5 प्रश्न पूछे गए, तो आपके दिमाग में एक चीज बैठ जाएगी कि अलंकार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार अलंकार से 5 प्रश्न पूछे गए, तो हो सकता है अगली परीक्षा में अलंकार से 8 प्रश्न पूछा जाए, और इन 8 प्रश्न में अगर मुझे एक एक नंबर अपना चाहिए है, अगर मुझे कट ऑफ, देखो कट ऑफ तक पहुंचना एग्जाम्स के लिए 2 तरीके से तैयारी, एक तो वो बच्चे होते हैं जो सोचते रहे हम तो पास हो जाएंगे, हो गए काम। एक होता है वो बच्चा जो प्रतिबद्ध है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, तो वो उस अनुसार खुद को सांचे में ढालेगा। एक आटा है, आटे से हम रोटी भी बना सकते हैं, पूरियां भी बना सकते हैं, तो हम आटे से पूरियां बना रहे हैं, उसी प्रकार हम पढ़ाई को जो है एक ऐसे उस पे ले रहे हैं कि नहीं हमें तो ये करना ही करना है। एक दिखावे का होता है, एक रियलिटी वास्तविकता होता है। अगर आप वास्तविकता में पढ़ रहे हैं तो आप चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, आप अलंकार की परिभाषा पढ़ेंगे, आपके मन में ये आएगा कि अरे इससे और प्रश्न कैसे बन सकते हैं। उसी एक कविता से, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल तल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अपनी और अंबर तल में, तो आप उस कविता में अलंकार भी पढ़ेंगे, उस कविता में आप छंद गिनेंगे, आप मात्राओं की गणना करेंगे, उसी कविता में आप काव्य रस पढ़ेंगे, आप उसी कविता में काव्य गुण पढ़ेंगे, उसी कविता में आप शब्द शक्ति, तो एक ही कविता से आपके 5 टॉपिक तैयार हो जाएंगे। तो आप लोगों की परीक्षा में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है आपके प्रीवियस ईयर्स के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इस प्रकार से जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, आपके पीवाईक्यू है, वो आपकी पढ़ाई में पूरा सपोर्ट करेंगे। और अगर आपने प्रीवियस ईयर्स का इस प्रकार से अध्ययन कर लिया, आपने प्रारूप समझ लिया, तो ये बिल्कुल तय है कि TRA 4 जो है 2025 एस्टेट है, वो आपको क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। बाकी हमारी पूरी टीम अड्डा 24/7 की पूरी टीम आपके साथ है। आप जुड़ रहिए हमारे YouTube चैनल से। हम मिलेंगे आपसे सुबह 11 बजे। धन्यवाद।